प्रणाम स्वामी जी। लंबे समय के लिए बैठने के लिए शरीर की स्थिरता के लिए जो मददगार हो सकता है, क्या किया जाए? मतलब लंबा समय तो काफ़ी लंबे समय, 2-3 घंटे, आसन 4 घंटे। कैसे सधे, आसन ये कैसे बोलते हैं कि सर? आसन कैसे सधे। तो आसन सधने के लिए पहली बात तो यह है कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। और रीढ़ सीधी होने का मतलब कुछ लोग ऐसा करके रीढ़ सीधी करते हैं, जो शरीर को तनाव में रखते हैं। रीढ़ सीधी हो लेकिन शरीर पूरा फ्लेक्सिबल हो, तनाव पे नहीं, कंधों पे खिंचाव नहीं होना, कहीं भी खिंचाव नहीं होना। आप ऐसे करके बैठते हैं, है ना, उनके बंद रखता ही होता है, लेकिन वो जो बंद के साथ में आपके एक्सप्रेशंस भी होते हैं, जबरदस्ती वाली कोई चीज़ भी दिखती है, खिंचाव करके बैठते हैं। स्ट्रेस आप शरीर में देते हैं तो थक जाएंगे। शरीर में स्ट्रेस नहीं देना है, रीढ़ सीधी हो, है ना, और अपना त्रिकोण बनना चाहिए, ठीक है। पालथी मार के बैठे, लेकिन सुखासन हो। सुखासन का मतलब वह आसन आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो कोई सिद्धासन में जबरदस्ती बैठना चाहता है, उससे सिद्धासन लगता ही नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि आपका जो पैरों की उंगलियां हैं इसके बीच में आ जाए, दोनों ये काफ मसल और उसके बैक इसके बीच में आ जाए। तो वहाँ से क्या होता है कि वो एनर्जीज जो हैं, वो एनर्जीज वापस यहाँ से प्रवेश कर जाती है बॉडी में। एनर्जीज वापस प्रवेश करना चाहिए। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखा जाता है, उसको जोड़ा जाता है, ताकि एनर्जी जो है निकले। निसरत होने की ये उंगलियां हैं, उंगलियों से ज़्यादा निकलती है, तो ये वापस मर्ज हो जाए, तो एनर्जी का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज होता है। एनर्जी बाहर नहीं जाएगी और गोल गोल वहाँ घूमती रहेगी, एनर्जी का पूरा सर्कल बनेगा। तो त्रिकोण बना के बैठते हैं ना, बॉडी जो ऐसी होती है, कृष्ण को आकार जो है वैसी आकृति बनती है, उसमें बैठते हैं। लेकिन शरीर में स्ट्रेस नहीं होना, स्ट्रेस है तो थक जाएंगे। और कोई ध्यान कर रहा है तो जरूर थकेगा, और ध्यान कर रहा है तो भटकेगा। ध्यान करने वाले सदा भटकते हैं, भटकते आए हैं, है ना। जो ध्यान करता है गड्ढे में गिरता है, ध्यान करने वाला गड्ढे में गिरता है। ऐसे भी थकेगा और गड्ढे में तो गिरेगा ही गिरेगा। मुक्ति तो कभी होती नहीं ध्यान करने वाले की। और ध्यान करना सिखाया जाता है, ध्यान करते हैं। यह महामूर्खता इस देश में सबसे ज्यादा होती है। लोग ध्यान करना सिखाते हैं, ध्यान करते नहीं। ध्यान क्यों करता है? ध्यान करता तो हैपनिंग है, घटना है, विधि की जाती है। विधि जो है सम्यक विधि होनी चाहिए, असम्यक विधि नहीं होनी चाहिए, है ना। जो ध्यान करवाते हैं उनकी विधि कैसे सम्यक होगी, और जो ध्यान करवाता है उसके जीवन में ध्यान घटा कैसे होगा? तो ध्यान लगाते हैं जी, जब ध्यान लगता है ऐसी बातें करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं तो ऐसा होता है। अब ध्यान लगाते हो, ध्यान कहाँ से लगेगा? कभी किसी को नहीं लगा, तुम्हारा कहाँ से लग जाएगा? तुम लगाओगे तो तुम्हारे मन की चीज लगाओगे, ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे मन का ही खेल होगा। ध्यान तो मन के ऊपर की घटना है, ध्यान तो घटता है, हैपनिंग है। तुम जब नहीं होते हो तो ध्यान घटता है, और तुम ध्यान लगा रहे हो तो तुम ध्यान लगा रहे हो तो तुम्हारा मन लगा रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहा होगा। कोई गुणा बाकी खिचड़ी पका रहा होगा, उल जलूल कुछ चीज होगी, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं करता। तो ध्यान करना नहीं, विधि का निगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट की प्रक्रिया होती है और विधि होती है, उसके बाद अपने आप को छोड़ देना, पूरी तरह से छोड़ देना, करना कुछ नहीं, तो समझने की कोशिश मत करना। और वो महामूर्खता, बेवकूफी नहीं करना, जिसको एकाग्रता या कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, कंसंट्रेशन रावण है। कंसंट्रेशन करो नहीं करना, ठीक है। कंसंट्रेशन से किसी क्षुद्र का कंसंट्रेशन करोगे ना, तो ध्यान के क्षुद्र की चीज है, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। तभी जो है परम प्रकट होगा, तब परम में विलीनीकरण होगा, उसमें लय होगी। कंसंट्रेशन करोगे तो क्षुद्र में उलझ होगी। क्षुद्र से तो मुक्त होना है, क्षुद्र को क्रिएट नहीं करना है, क्षुद्र को ऊर्जा नहीं देनी, कंसंट्रेशन तो बिल्कुल नहीं, है ना। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, इस भाव के साथ रहेंगे तो
अब यदि शरीर उसके बावजूद दिक्कत करता है तो ठीक है, भगवान महावीर ने खड़े होकर किया है, खड़े हो जाओ, खड़े होकर अपने जो सामने चले जाओ। खड़े होने में दिक्कत होगी नहीं, होश भी बना रहेगा। कुछ ज्यादा दिक्कत होती है शवासन में, शवासन में जाओ, तो जल्दी थोड़ी नहीं। और अच्छा तरीका है, पूरे जीवन को ध्यान में कर लो, पूरे जीवन में होश कर लो, चलना होश पूर्वक, खाना होश पूर्वक, बात करना होश पूर्वक, पूरा जीवन होश पूर्वक कर लो, है ना। अवेयरनेस को जोड़ लेना, ध्यान की विधि है, किसी भी जोड़ो, चलने के साथ जोड़ लो तो वह ध्यान की विधि होगी, भोजन के साथ जोड़ लो तो ध्यान की विधि होगी, है ना। अन्न ब्रह्म हो जाएगा, रसो वैसा, रस वहां से प्रकट हो जाएगा। प्रकृति के साथ होश पूर्वक रहोगे तो प्रकृति से रस बरसेगा, रसो वैसा, रस वहां से भी आएगा, स्पर्श के माध्यम से आएगा, प्रकृति के सामने दृश्य के माध्यम से आएगा, दृश्यातीत, स्पर्शातीत, ध्वन्यातीत, घ्राणातीत, स्वादातीत। 5 द्वार हैं, 5 द्वार के अतीत तो वही है, एक ही है, वहां तो दूसरा नहीं है। किसी भी रास्ते से जाओगे तो पहुंचोगे वहीं, ठीक है। बस स्ट्रेस नहीं लेना और एकाग्रता नहीं करना और ध्यान नहीं करना। वो शब्द में आ जाता है, बाकी ध्यान तो नहीं, शब्द में आ जाता है, मतलब गड़बड़ तो है ना। कम्युनिकेशन में तो वही किया बोला जाता है, वो तो मूर्खता है। और जो अपना जो बहुत बोलते हैं ना, ध्यान करना, ध्यान लगाना, उनकी विधियों में फाल्टी होगा, उनकी विधियां सम्यक हो नहीं सकती, और उनके साथ जो घटता है वह ध्यान तो नहीं हो सकता।